हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। जिन लोगों को डॉट प्रोडक्ट के बारे में थ्योरी क्लियर ना हो, सबसे पहले हमारी प्ले लिस्ट में जाकर डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जो भी वीडियो बनी हुई है उसको आसानी देख लें और कॉन्सेप्ट को समझ लें। देखिए, जब न्यूमेरिकल लगाना हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 and 6। दो वेक्टर हैं जिसके मैग्नीट्यूड 3 और 6 दिए हुए हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड 9 है। तो उन दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो देखिए, हमको मालूम है कि अगर दो वेक्टर उनका स्केलर प्रोडक्ट दिया हो तो फॉर्मूला होता है, अगर दो वेक्टर मान लीजिए सबको हमने ए और बी मान लिया, तो ए और बी अगर दो वेक्टर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसका फॉर्मूला होता है दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल कॉस के साथ। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमको दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं 3 and 6। सपोज कर लीजिए ए का मैग्नीट्यूड आपको 3 दे दिया और बी का मैग्नीट्यूड 6 दे दिया, और ए डॉट बी मतलब वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 9। तो इसकी वैल्यू हमको दे दिया इंटू कॉस थीटा। सॉल्व कर लें, 9/18 इज इक्वल कॉस थीटा। 9/18 आपका बन जाएगा 1/2, कॉस थीटा 1/2, देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड लेते हैं उनके बीच का एंगल कॉस के साथ। क्लियर है? तो जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो, उनका बीच का एंगल मालूम हो, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकल जाएगी। या दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड दिया हो, डॉट प्रोडक्ट का भी मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, तो हम उनके बीच का एंगल निकाल लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड ना दिए हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसके बेस पे सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। इस बार क्या है कि वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड आपको नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको आप केवल ए कह सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी अंडरवुड ऑफ आई जे और के का जो कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 4, 1, 5 और 1, 6, यानी अंडरवुड ऑफ 6। ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी बी कितना आ जाएगा, अंडरवुड ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज अंडरवुड ऑफ 2। तो ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड हमको मिल गए। अब हमको क्या करना है, ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, यानी हमको ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो जब वेक्टर अपने कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, यानी आई जे और के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हो, तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका होता है कि ए और बी दोनों वेक्टर के जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं सेम कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ। तो देखिए, यहाँ पे 2i यानी आई के साथ 2 है, यहाँ आई के साथ 1 है, तो 2 × 1 का मल्टीप्लाई हो गया 2। फिर यहाँ पर जे की वैल्यू 1 है प्लस की, यहाँ पे जे नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ। के का -1, यहाँ -1, तो -1 हो जाएगा ये +1, यानी ए डॉट बी की वैल्यू हमको मिल गई 3। अब ये क्वेश्चन सेम ऊपर की तरह हो गया कि आपको दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, उनके जो डॉट प्रोडक्ट है यानी जो उनका स्केलर प्रोडक्ट है उसका हमको मैग्नीट्यूड भी मालूम है। अब आप सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है √6, बी की वैल्यू है √2 इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो गया, ये हो गया 3, और इधर आपको √6 और √2 क्या बन जाएगा, √12, और √12 को आप सॉल्व कर सकते हैं तो 2√3 इंटू कॉस थीटा। इस 2√3 को ले जाकर डिवाइड कर लें तो यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 3/2√3, जिसको आप ले सकते हैं इस √3 से इस 3 को कैंसिल करें तो ऊपर एक √3 मिल जाएगा, नीचे 2, और कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 आ गई, यानी थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2।
क्लियर है। तो जब वेक्टर का कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो हमको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रूव दैट वेक्टर ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमको प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। क्या तरीका होता है, तो आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट के कि जब भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए देखते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है। तो ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी, ए की वैल्यू आपको दिया है 4i माइनस जे प्लस 2k डॉट बी की वैल्यू आपको दे रखा है i प्लस 2j माइनस के। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। i का i के साथ किया जाएगा, 4i और यहाँ पर 1 है तो 4 1 जा 4 हो गया। फिर j का j के साथ करेंगे तो हो गया माइनस का 2। फिर k का k के साथ हमने किया माइनस का 2। ये कितना हो गया 4 माइनस 4 दैट इज 0। अब हम लिखेंगे सिंस a डॉट बी इक्वल टू 0 देयरफॉर a परपेंडिकुलर b, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल लेके यहाँ पे करें इसी प्रॉपर्टीज़ का। इस बार कह रहा है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे एक नंबर सी, एक नंबर अननोन कर दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और इस बार आपको ये कह रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देयरफॉर ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल 0। हमें मालूम है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 जरूर आएगा। तो करिए इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ए डॉट बी निकालिए, 5 इंटू 2 9j और 2j तो 9 इंटू 2 18 माइनस 4 और माइनस सी तो हो गया प्लस 4c इज इक्वल 0। 20 प्लस 4c इज इक्वल 0। 4c इक्वल आ गया -20 देयरफॉर c की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। चलिए इसको मिटा दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। इसमें लिखा हुआ है a एंड b आर टू वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी a और b दो वेक्टर हैं और इस तरह से हैं कि इनका सम और इनका डिफरेंस ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। प्रूव दैट a एंड b आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर a और b जो हैं वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन ये है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। a प्लस बी क्या है, इन दोनों वेक्टरों का सम है। a माइनस बी क्या है, इन दोनों वेक्टरों का डिफरेंस है। दो वेक्टरों का सम करने पर भी वेक्टर मिलता है, दो वेक्टरों का डिफरेंस करने पर भी वेक्टर मिलता है। यानी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो रूल क्या होता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। सिंस a प्लस बी एंड a माइनस बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सिंस a प्लस बी एंड a minus b are perpendicular, therefore their scalar product यानी a plus b डॉट a minus b, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करें। a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल 0 होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। a प्लस बी a माइनस बी क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी स्टेप अगर पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो a का a में मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर मिल गया। फिर a का जब b में मल्टीप्लाई किया तो मिल गया a डॉट b। b का जब a में किया तो b डॉट a। फिर b का b में यहाँ पे किया तो माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट और हमने प्रॉपर्टी से पढ़ा था कि दो वेक्टर जब सेम हो यानी सेल्फ प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई जब होता है किसी वेक्टर का उसी में अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो ये देखिए a डॉट बी और b डॉट ए इक्वल होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर सीक्वेंस चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। a डॉट बी और b डॉट ए एक ही चीज़ है। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट हो गया तो आपका बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इज इक्वल 0, यानी ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर या ए इज इक्वल बी। अब देखिए इसके एरो का सिंबल तो है नहीं, यानी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये ए और बी का मैग्नीट्यूड है। तो क्या प्रूफ हुआ कि वेक्टर ए और बी मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में लिखा है अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 3i + 2j मीटर to 14i + 30j मीटर under the action of a force F is equal to 4i + j Newton. Find the work done by the force. एक पार्टिकल है जो डिस्प्लेस किया गया है एक फोर्स के अंडर में, यानी एक फोर्स उसको डिस्प्लेस कर रहा है। कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहा है? फ्रॉम पोजीशन 3i + 2j to 14i + 13j। यानी हमारे पार्टिकल की पहले पोजीशन ये थी और ये दूसरी पोजीशन है। हम जानते हैं पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला जो पोजीशन वेक्टर है r1, उसकी वैल्यू हमको दे रखा है 3i + 2j मीटर। दूसरा जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू है 14i + 13j मीटर। तो ये दो अलग अलग पोजीशन है। फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट हमारा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में गया, यानी हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पता करने के लिए इन दोनों पोजीशन का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, इसको आप सिंबल डेल्टा आर बोल दें या एक्स बोल दें, डी बोल दें। तो डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल हो गया r2 - r1। तो निकाल लें डी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए इस r2 वेक्टर में से i1 वेक्टर को माइनस करना है। 14i में से 3i को माइनस करेंगे तो 13i बचेगा, सॉरी 14i में से 3i माइनस किए, ये हमारा 11i + 13j - 2j तो बचेगा प्लस का 11j। तो ये हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल गई। अब इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ था उस फोर्स की वैल्यू आपको दे रखा है F वेक्टर, ये है 4i + j न्यूटन। फोर्स न्यूटन में हो गया और डिस्प्लेसमेंट ये आपका मीटर में हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो आपको मालूम है वर्क स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वर्क किससे मिलता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से। तो जब स्केलर क्वांटिटी है जबकि दोनों क्वांटिटी वेक्टर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। और फॉर्मूला भी आप जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट करिए, फोर्स की वैल्यू आपको पता है 4i + j इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम है 11i + 11j। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्या रूल होता है? सेम को मल्टीप्लाई करते हैं। 4i 11i 4 × 11 यानी 44, j 11j तो 1 × 11 हो गया प्लस 11 दोनों मिलके हो गया 55। वर्क की यूनिट क्या हो गई? जूल। तो वर्क कितना आ गया? 55 जूल। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन i + j एंड j + k। देखिए ये भी वेक्टर हैं, दो वेक्टरों का सम वेक्टर आएगा, तो ये भी वेक्टर हुआ, ये भी, ये दो अलग अलग वेक्टर हैं और दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का तरीका क्या है। अगर उन दोनों वेक्टरों का आपको मैग्नीट्यूड मालूम हो जाए और उनका डॉट प्रोडक्ट मालूम हो जाए तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो i + j का जो मैग्नीट्यूड होगा, i + j इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा √1² + 1²। ये आ गया √2। इसी तरह से j + k का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो आ जाएगा √1² + 1²। ये भी आ गया √2। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको मालूम हो गया। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, i + j डॉट j + k। जब दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमको क्या मिला? सेम मल्टीप्लाई करेंगे, i का मल्टीप्लाई i में, तो इधर i है ही नहीं। इसी तरह से इधर k है, इधर k है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई किसका हुआ? केवल j और j का। तो j × j यानी 1 × 1 कितना हो गया? 1। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी हमने निकाल लिया, 1 आ गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? अगर सपोज करिए हम इसको एक नाम दे दें कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो हमने क्या किया है, a का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और a और b का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लिया। और फार्मूला ये कहता है a.b इज इक्वल a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड बीच का एंगल cos थीटा। तो a.b यानी दोनों वेक्टर का हमने डॉट
प्रोडक्ट निकाल लिया है वो आया है 1। ए की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू √2, बी की वैल्यू भी √2 इंटू कॉस थीटा। तो देयरफॉर ये आपको कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 बाई ये √2 मिलकर क्या बन गया 2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम इसी टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, इससे डिफरेंट अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप इन सारे क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू।